तो अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है पिछला वीडियो में, उसमें से एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो बन सकते हैं एक नंबर के। एक तो ये बन सकता है कि जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो उसके क्या राइट है, न्यू पार्टनर्स के राइट क्या होते हैं। तो आपको बताना है राइट टू शेयर इन अ फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, राइट टू शेयर एसेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो ये दो चीज़ आपको बताना है, राइट टू शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म और राइट टू शेयर द एसेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो ये दो राइट होते हैं जो आपको एग्ज़ाम में अगर आता है कि बताओ राइट ऑफ न्यू पार्टनर्स, तो आपको ये दो चीज़ें लिखना है। दूसरा क्वेश्चन जो बन सकता है वो बन सकता है रिकंस्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है। ये एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकंस्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है, तो मैं आपको यहाँ पर सिंपल वर्डों में ये बताना चाहूँगा कि जब ओल्ड एग्रीमेंट ख़त्म होके पार्टनरशिप डीड में एक एग्रीमेंट बनती है, अगर ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट ख़त्म होके न्यू पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट बनता है, ओल्ड ख़त्म हो गया और न्यू एग्जिस्टेंट में आ गया, मतलब न्यू वाला जो है अब जो चालू है नया वाला बना है, तो उसको हम बोलेंगे रिकंस्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एक्चुअली आपको ये जैसे ये जो मैंने लैंग्वेज लिखा हुआ है इसमें, व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट कम टू एंड एंड न्यू एग्रीमेंट कम इनटू इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यही लैंग्वेज आपको एग्जाम में लिखना है अगर आता है आपको लिखने के लिए रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो आपको ये लैंग्वेज लिखना है। अब मैं आगे की आपकी बात करता हूँ। एडमिशन ऑफ पार्टनर में जो हमें सीखना है, हम इसमें सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की कैसे ट्रीटमेंट करते हैं ये सीखेंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस जो भी होंगे उसको कैसे ट्रीटमेंट करना है ये भी सीखेंगे, एसेट्स और लाइबिलिटी को रिवैल्यू करना सीखेंगे। रिवैल्यू करने के बाद इसको रिवैल्यूशन अकाउंट में लिखा जाता है, तो उसको रिवैल्यूशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है उसके बारे में सीखेंगे। फिर हम कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एडजस्टेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना भी सीखेंगे यहाँ पर, और बैलेंस शीट बनाना होता है वो भी सीखेंगे। तो हम एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं अब आप लोगों को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सीखने वाले हम, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो मैं ले चलता हूँ आपको वहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये आप समझ लें पहले रेशियो क्या होता है। रेशियो सबको पता होगा क्या होता है। देखो रेशियो क्या होता है, एक एक मतलब एक शेयर कहने का मतलब इस तरीके से समझ लो कि मैंने यहाँ पर एक ना एक्चुअली एक एग्जांपल लिया हुआ है, मैं वही एग्जांपल से समझा देता हूँ। तो मान लो आप लोग एक क्लास है, अब आपकी क्लास में ना 3 फ्रेंड है, 3 मतलब बहुत ही अच्छे फ्रेंड हो। 3 फ्रेंड मिलकर आप लोगों ने डिसाइड किया यार कि आज पार्टी करते हैं, है ना, बहुत दिन हो गए पार्टी किए हुए, तो आज पार्टी करेंगे। पार्टी में सिर्फ और सिर्फ समोसे ही लाएंगे। बजट छोटा रखना चाहते हो, बजट है नहीं बड़ा, तो आपने छोटे बजट में चाहा कि पार्टी हो जाए और पेट भी भर जाए। तो आप लोगों ने डिसाइड किया कि हम क्या मंगवाएंगे, समोसे मंगवाएंगे, 10 समोसे मंगवाएंगे। और आप लोग कितने स्टूडेंट हो, 3 स्टूडेंट हो, यानी 3 फ्रेंड हो आपस में ना। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि आप तीनों फ्रेंड हो। तो आप तीनों फ्रेंडों ने पैसे कंट्रीब्यूट किए और कंट्रीब्यूट करके 10 समोसे मार्केट से लेके आए। अब इस 10 समोसे को बांटोगे, तो जिस रेशियो में बांटोगे उसको बोला जाता है रेशियो। मतलब मैंने बता दिया, वैसे जो बंदा जितना लेगा वही उसका रेशियो हो गया, समझ लो। मतलब एक हिस्सा, इस 10 समोसे को मान लो ए ने 4 समोसे लिए, बी ने 3 लिए हैं, सी ने 3 लिए हैं। तो अब मैं आपसे पूछूँ कि इनका रेशियो क्या है, यानी इनके हिस्से में किस बंदों के हिस्से में कितना समोसा आया है, उसी को मैं रेशियो बोल दूंगा। मैं यहाँ पर ये बोलूँगा कि ए ने 4 समोसे लिए हैं, बी ने 3 समोसे लिए हैं, सी ने 3 समोसे लिए हैं, तो इनका जो रेशियो है वो है 4:3:3। इट मीन्स ए का शेयर जो हो गया 4/10, बी का हो गया 3/10 और सी का हो गया 3/10। क्योंकि हमारे पास टोटल जो समोसे से वो 10 से, तो 10वें हिस्से में से 4 तो ए ने लिया है, 10वें हिस्से में से 3 बी ने लिए हैं और 10वें हिस्से में से 3 सी ने लिए हैं। तो इस तरीके से हम ये जो है ना 4:3:3, इसको हम रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तो रेशियो का मतलब समझ में आ गया कि इस रेशियो का मतलब एक शेयर यानी हिस्सा। जैसे आपने 10 समोसे लाए, 10 समोसों को आपने आपस में बांटा, तो जिसके हिस्से में जितना समोसा मिला उसको हमने रेशियो बोल दिया ना। आपको इतना मिला, ए को 4 मिला, बी को 3 मिला, सी को 3 मिला,
तो हमने इसी को रेशियो बना दिया 4:3:3, तो इसको हम रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल है रेशियो का समझना। रेशियो मतलब एक हिस्सा का आपके हिस्से में कितना समोसे आए, तो उसको हम रेशियो बोल देंगे। अब मैं आपको आगे मैं समझाता हूँ कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है। हमें कैलकुलेशन ऑफ मतलब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखना है। उससे पहले ना आपको ये समझना होगा ओल्ड रेशियो क्या होता है, न्यू रेशियो क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है। मैं इन तीनों टर्म को ना थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ, ये तीनों होते क्या है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड रेशियो क्या होता है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, मैं इसी एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। मैंने आपको जैसे बताया कि आप 3 फ्रेंड थे, बहुत अच्छे फ्रेंड थे, आप लोगों ने डिसाइड किया कि मुझे हमें पार्टी करनी है। बजट छोटा था इसलिए आपने 10 समोसे ही मंगवाए। 10 समोसे आपस में बाँट ही रहे थे कि अचानक से जहाँ आप तीनों बैठे हुए थे वहाँ पर आपके सर आ जाते हैं। आप मान लो मैथ वाले सर आ जाते हैं, तो आप अब बताओ आप उनको पूछोगे कि आप समोसे खाओगे या नहीं खाओगे सर। अब मान लो उन सर ने बोल दिया कि हाँ मैं खाऊंगा, तो अब ये तो है कि हो सकता अब वो बोल दिया उन्होंने वो खाएंगे। अब देखो आपके पास तो लिमिटेड समोसे हैं, 10 समोसे ही हैं, है ना। मान लो मार्केट वार्केट सब बंद हो चुका है, अब पैसे भी नहीं है आप लोगों के पास, तो अब क्या करोगे आप, इसी 10 समोसे में से ही आप सर को दोगे। तो अब देखो देने के लिए कैसे डिसाइड किया गया। अब देने के लिए ना एक तो ये तरीका हो सकता है कि ये जो सर है ये खुद बोले कि मैं जो है ए में से एक समोसा लूँगा, है ना। सर खुद करें कि मैं ए में से एक समोसा लूँगा, बी में से आधा समोसा लूँगा और सी में से आधा समोसा लूँगा। ये सर ने ही बोल दिया। या ये भी हो सकता है कि आपने बोला हो, ए और बी और सी ने बोला है कि देखो ये ए के पास ज़्यादा है तो ए जो है पूरा एक समोसा दे देगा और बी जो है आधा समोसा देगा और सी जो है आधा समोसा देगा, मतलब एक का आधा। ठीक है, तो ये देंगे। तो डी के पास ये जो सर के पास कितने समोसे हो जाएंगे, टोटल 2 समोसे हो जाएंगे सर के पास, है ना। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। अब जो रेशियो होगा ना वो बदल गया होगा। सर को आने से पहले आपका रेशियो था 4:3:3, यानी ए के पास 4 समोसे थे, बी के पास 3 थे, सी के पास 3 थे। अब सर को आने के बाद जो समोसा जो है उसका रेशियो बदल गया। कहने का मतलब ये, अब आप उनको भी तो पूछोगे तो वो भी, अब उनको पूछ लो, उनको खाने का मन भी है, वो खा भी रहे हैं, तो उनको भी तो दोगे समोसा। तो अब समोसा जब उनको दोगे तो आप लोगों ने डिसाइड किया कि ए के पास ज़्यादा समोसा है तो ए पूरा एक समोसा देगा, यानी वो अपना एक समोसा पूरा दे देगा और बी जो है आधा दे देगा और सी भी आधा देगा। तो इस तरीके से डी के पास 2 समोसे आ जाएंगे और ए के पास कम हो जाएंगे, बी के पास भी कम हो जाएंगे और सी के पास भी कम हो जाएंगे, है ना। तो जो इनका देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, डी को आने से पहले जो रेशियो था उसको हम बोलते हैं ओल्ड रेशियो। डी को आने से डी को नया आदमी मान लो, नया पार्टनर मान लो यानी, ठीक है। पहले तो अब 3 ही फ्रेंड थे, पार्टनर थे एक तरीके से, ठीक है। अब एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, उसकी वजह से रेशियो जो है वो चेंज हो गया। नया पार्टनर करने में से रेशियो चेंज हो गया, समोसा सबका अलग अलग बट रहा है। अब 2 समोसे सर के पास आ रहे हैं, 3 समोसे इसके पास हैं, 1.5 समोसे इसके पास हैं, 1.5 समोसे इसके पास हैं, तो अब रेशियो बदल गया ना। तो मैं ये बोल सकता हूँ 3:1.5:1.5:2 ये बोलूँगा, रेशियो यानी चेंज हो गया। तो न्यू रेशियो क्या बोलेंगे, सर को आने के बाद जो रेशियो हुआ ना, जो समोसे का अब जो रेशियो है 3:1.5:1.5:2, ये हमारा न्यू रेशियो है। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, जब आप लोगों को समझ में आ गया, पहले ये बता दो मुझे कि आप लोगों को ओल्ड रेशियो क्या होता है, न्यू रेशियो क्या होता है, ये समझ में आ गया होगा। ओल्ड रेशियो क्या था, सर को आने से पहले जो रेशियो था। अब सर को आने के बाद जो रेशियो हो गया, यानी जो समोसे बटे हैं उसी को हम रेशियो बोल रहे हैं, तो उस रेशियो को हम न्यू रेशियो बोलेंगे। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, ए जो है अपने हिस्से में से कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी कितना दे रहा था, एक समोसा दे रहा था तो इसको हम बोलेंगे एक ए, मतलब 10 में से एक समोसा इसने डी को दे दिया। ए ने क्या किया, अपने हिस्से में से 10वें का एक भाग डी को दे दिया और इसने हाफ, यानी 1/20 लिख सकता हूँ इसको एक्चुअली ना, 20वें में से हाफ नहीं बोल सकेंगे, एक में से हाफ दिया इसने, तो इसको हम बोलेंगे 1/20, ठीक है। और ये भी 1/20,
यानी ये आधा आधा दे रहे थे, ये एक दे रहा था, टोटल 2 समोसे इसके पास आ गए। तो मैं आपसे अगर ये पूछूं कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 1:1/2, मतलब 0.5, 1:0.5:0.5, ये इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। मतलब ये दोनों आधा आधा कर रहे हैं, यानी 0.5 और ये 1। तो इस तरीके से मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी समझ चुका हूँ। आप लोग समझ गए होंगे कि न्यू रेशियो क्या होता है, ओल्ड रेशियो क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है। ठीक है। अब मैं आप लोगों को ना मेनली जो क्वेश्चन में जिस लैंग्वेज में लिखा होता है, अब उसकी बात करूँगा एक एक करके, और मैं समझाऊंगा कि कैसे कैलकुलेट की जाती है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो तो दिया हुआ रहता है, पहले वाला रेशियो जो कैलकुलेट करना होता है वो हमें कैलकुलेट करना होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करना होता है। ठीक है। तो मैं अब आप लोगों को कैलकुलेट करना बताऊँगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो क्वेश्चन दिए होते हैं, जो हमें क्वेश्चन दिए होते हैं, अगर मैं उसकी बात करूं, न्यू रेशियो कैलकुलेट करते वक्त आपको जो ध्यान रखना है, देखो क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभी सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया होगा, क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया होगा। अगर क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है, कभी कभी क्लियर तरीके से सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया होता है और कभी कभी नहीं दिया होता। तो हमें क्या करना होता है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। अगर क्वेश्चन में अब मैं ना आप लोगों को ना अब यहाँ से तरीके से समझना है, यहाँ से आप लोग अब आप लोगों को यहाँ से अच्छे से समझना है, क्योंकि यहीं से अगर आपने इसको समझ लिया तो बुक के जितने भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से जो क्वेश्चन है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से जो क्वेश्चन हैं वो आप सोल्व आसानी से कर सकते हो। ठीक है। तो जब आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को क्वेश्चन करोगे तो उसमें क्या होगा, एक तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन नहीं होगा। तो हम इन दोनों दो ही टाइप के हैं, एक में सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया हुआ रहेगा और एक में सेक्रीफाइसिंग नहीं दिया हुआ रहेगा। तो कैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चंस, वो स्टेप को हमें समझना है। सेक्रीफाइसिंग इज गिवन, सेक्रीफाइसिंग का मतलब सबको समझा चुका हूँ। सेक्रीफाइसिंग का मतलब सबको समझ में आता हो यार, ये सेक्रीफाइस का मतलब जो ओल्ड पार्ट, जब नया पार्टनर आ रहा होता है ना, जैसे मैंने आपको पीछे जो एग्जांपल बताया समोसे का, आप लोग जब 3 बंदे थे तब रेशियो कुछ और था, जब सर आ गए तो रेशियो कुछ और हो गया, यानी कम हो गया था। आप लोगों ने क्या किया, सर को भी समोसे दिए। पहले आप लोग 3 बंदे थे तो रेशियो अलग था, आप लोगों के पास ज़्यादा समोसे थे। जब सर आ गए तो आप लोगों को क्या हुआ, आप लोगों ने समोसे ना आपको सर को देना पड़ा। तो जो जितना सर को दे रहा है वो समझ लो सेक्रीफाइस कर रहा है, समझ लो क्या वही सेक्रीफाइस होता है। जितना आप सर को दे रहे हो ना समोसे, वो आप क्या कर रहे हो, सेक्रीफाइस कर रहे हो, समोसे को सेक्रीफाइस कर रहे हो, है ना। तो उसको हम बोलते हैं सेक्रीफाइस इज। कभी कभी क्वेश्चन में ना आपको साफ साफ क्लियरली बताएगा कि ए जो है इतना सेक्रीफाइस कर रहा है और बी जो है इतना सेक्रीफाइस कर रहा है। और कभी कभी क्वेश्चन में क्लियरली गिवन नहीं होता, मतलब तरीका बताता है कैलकुलेट करने का, लेकिन कैलकुलेट करके नहीं दिया होता। तो आपको क्या करना होता है, वहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर सेक्रीफाइसिंग गिवन है, क्लियरली गिवन है, तब तो बहुत आसान है। अगर क्लियरली गिवन नहीं है तो हम उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद फिर हम न्यू रेशियो को कैलकुलेशन करना सीखेंगे। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ, अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन है, सेक्रीफाइसिंग का मतलब सबको समझ में आ गया है। अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन है तो रेशियो हमें जो न्यू रेशियो जो कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, जब मैं ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस करूँगा तो न्यू रेशियो आएगा। जब मैं ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस करूँगा तो न्यू रेशियो आएगा। ये मैं अभी जो पीछे एग्जांपल बताया था मैंने समोसे का, मैं उससे मैं फिट करता हूँ इसको, जैसे समझो। सर को आने से पहले जो रेशियो था 4:3:3 था, यानी ए के पास 4 समोसे थे, बी के पास 3 समोसे थे, सी के पास 3 समोसे थे। सर को आने के बाद आपको क्या करना पड़ा, ए को 1 समोसा देना पड़ा, बी को आधा समोसा देना पड़ा और सी को आधा समोसा देना पड़ा। तो मैंने आप लोगों को ये बताया था, सर को आने से पहले जो रेशियो है ना उसको ओल्ड रेशियो बोलते हैं, और जो जितना दे रहा है उसको सेक्रीफाइस रेशियो बोलते हैं। जब मैं क्या करूँगा, ओल्ड रेशियो को यानी 4 में से 1 माइनस करूँगा, तो जो 3 आया ना, जैसे ए के पास 4 रेशियो थे सर को आने से पहले, अब उसने एक ए रेशियो सर को आने के बाद एक रेशियो उसने सर को दे दिए, तो उसके पास 3 बचे ना। 3 क्या है, न्यू रेशियो था ना उसका।
तो वो निकालने के लिए आपने क्या किया, ओल्ड में से सेक्रीफाइसिंग को माइनस किया। ओल्ड था 4, सेक्रीफाइस 1, तो 4 में से मैंने क्या कर दिया, 1 माइनस कर दिया, तो न्यू रेशियो आ गया। तो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा लॉजिक, न्यू रेशियो कैसे आ रहा है भाई, जब मैं ओल्ड में से जितना मैंने सेक्रीफाइस किया वो हटा दूंगा तो न्यू आ जाएगा, है ना। तो इसलिए ये फॉर्मूला बना हुआ है यहाँ पर, इसको फॉर्मूला नाम दे दिया गया कि जब मैं ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइसिंग रेशियो को माइनस करूँगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो को माइनस करूँगा तो न्यू रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है न्यू रेशियो कैलकुलेट करने का अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन है। जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया हुआ है, मैं एक एग्जांपल समझा देता हूँ। ये वाला एग्जांपल पढ़ना, ये वाला एग्जांपल दिख रहा है सबको, ये नीचे एग्जांपल लिखा हुआ है मैंने, वो एग्जांपल आप लोगों को पढ़ना है। इस एग्जांपल में क्या लिखा है मैंने, एग्जांपल में मैंने लिखा है ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 7:3। ए और बी दो पार्टनर है, इनका रेशियो 7:3 है, ठीक है। दे एडमिटेड सी, एक नया पार्टनर सी एडमिट हो रहा होता है फॉर 3/7 शेयर। जो सी जो एडमिट हो रहा है वो 3/7 शेयर के लिए हो रहा है। इन द फर्म विच ही टेक 3/7 फ्रॉम ए 1/7 फ्रॉम बी। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये जो सी है ना 3/7 के लिए एडमिट हो रहा है, ये जो 3/7 है वो किससे कितना लेगा, यहाँ बता दिया उसने कि ही मतलब यहाँ पर सी, ही का मतलब क्या है, जो नया पार्टनर आ रहा है ना उसका नाम है यहाँ पर, ये सी है। सी ए से ले रहा है 2/7 फ्रॉम, है ना, फ्रॉम का मतलब क्या होता है, ए से लेना, ए से कितना ले रहा है 2/7 और बी से कितना ले रहा है 1/7, समझ रहे हो। तो यहाँ पर आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल के दिया हुआ है, यानी ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है यहाँ पर 2/7 और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/7, यही तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, समझ रहे हो। तो इस क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन फिर से समझाता हूँ। ए और बी ओल्ड पार्टनर है, इनका ओल्ड रेशियो 7:3 है। ए और बी दो पार्टनर है, इनका ओल्ड रेशियो 7/10 3/10। इसको लिखने का तरीका होगा इस तरीके से 7/10 और 3/10। तो ये इनका ओल्ड रेशियो है। और अब क्या हुआ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन है, सेक्रीफाइसिंग गिवन है ना, ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 2/7। यहाँ पर आप जब यहाँ देखोगे ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 2/7, बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/7। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन है, यहाँ पर आपको कैलकुलेट नहीं करना, यहाँ पर बता रहा है कि ए इतना सेक्रीफाइस कर रहा है और बी इतना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो मैं उस सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन है, इस ओल्ड में से इस सेक्रीफाइसिंग रेशियो को माइनस करूँगा, यानी 7/10 में से ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 2/7 माइनस करूँगा, यानी 7/10 में से माइनस 2/7 करूँगा तो हमारा ये न्यू रेशियो आ जाएगा, समझ रहे हो। उसी तरीके से बी का भी करेंगे, ओल्ड रेशियो 3/10 3/10 है, उसको हम माइनस करेंगे 1/7 से, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस करेंगे, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग तो न्यू रेशियो आ रहा है। देखो यहाँ पर न्यू रेशियो आएगा। सोल्व कैसे करते हैं इन सबको पता होना चाहिए आप लोगों को, मैथ का है, 8वीं 9वीं में आपने पढ़ रखा होगा। एलसीएम लेना है, 10 और 7 का एलसीएम लेना है 70, फिर हम 70 एलसीएम 10 को डिवाइड करेंगे 70 से, 7 आएगा, 7 को मल्टीप्लाई करना है 3 से 21, फिर उसी तरीके से 7 को डिवाइड करना है 70 से, कितना आएगा 10, 10 को मल्टीप्लाई करना है 1 से तो 10 ही आएगा, फिर 21 में से 10 माइनस करोगे तो 11 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको सोल्व करना है, सोल्व करना आप लोगों को आता होगा, मैं एज्यूम करता हूँ, है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, ओल्ड में से सेक्रीफाइसिंग रेशियो को माइनस करना है तो न्यू रेशियो आ जाएगा। इस तरीके से सबका करना है, सबको करना है, मैंने उसी तरीके से कर रखा है। यहाँ पर मैंने ओल्ड रेशियो लिखा और यहाँ नया पार्टनर जो आ रहा था 3/7, ये तो गेन कर रहा है 3/7, तो मैंने इसको प्लस कर दिया, सी जो है तो गेन कर रहा है, और बाकी लोग ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो मैंने इसको माइनस कर दिया, सेक्रीफाइस मतलब इनके हिस्से में से माइनस होगा, जा रहा है इनके पास से, ठीक है। अब मैं इसको सोल्व करूँगा, यानी 7/10 में से 2/7 को माइनस करूँगा तो ये आ गया, इसी को हम बोलते हैं न्यू रेशियो। तो इसको सोल्व करूँगा तो ये आ गया, ये न्यू रेशियो है। अब ये 3/7 था, 3/7 है। अब देखो हमें क्या करना होता है ना, न्यू इस तरीके से लिखने से पहले हमें क्या करना है, जो बेस होता है ना, डिनोमिनेटर जो होता है, डिनोमिनेटर को हमें इक्वल करना होता है, यानी सभी पार्टनर का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ए का 29/70, बी का 11/70, तो सी का भी सेम होना चाहिए। यहाँ 3/7 है ना, तो इसको 70 करने के लिए आपको डिवाइड या मल्टीप्लाई जो भी करना पड़ेगा आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 70 लाना है,
अगर मैं इसको नीचे यानी बेस को 70 करना है, डिनोमिनेटर को 70 करना है, तो उसको 70 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे दोनों में। तो मैंने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 70 आ गया। अब देखोगे सबका बेस जो है सेम है, यानी जो डिनोमिनेटर है वो सबका सेम है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो 29:11:30, ये हमारा न्यू रेशियो होगा। इस क्वेश्चन के आंसर है, यही हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। और अगर पूछे क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। ठीक है, तो ये आप सीख गए कैसे न्यू रेशियो निकालते हैं अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्लियरली गिवन है। अगर क्लियरली गिवन है तो ऑल्ड रेशियो में सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस करो, न्यू रेशियो आ जाएगा। अगर क्लियरली गिवन नहीं है तो फिर आपको क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल कैसा होता है, मैं इसका एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आप लोगों को। इसका एग्जाम्पल कैसा होगा, तो इसमें ये बोलता है कि हम अपने शेयर का इतना बटे, मतलब जैसे इस तरीके से लिखा होगा हिज शेयर ऑफ हिज शेयर। उस क्वेश्चन में इस तरीके से लैंग्वेज लिखा होता है कि मैं कितना सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम्पल देखो तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं समझता हूँ इस बात को, इसलिए मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ कि आप थोड़ा आसानी से समझ सको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, दो पार्टनर हैं आर और एस, ठीक है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3। टी ज्वाइन द फर्म एज ए न्यू पार्टनर, टी नया पार्टनर है। आर गिव, यहाँ पर देखना आर यानी ओल्ड पार्टनर है ना, ये कितना गिव दे रहा है यानी सेक्रीफाइस कितना कर रहा है। आर गिव 1/4 ऑफ हिज शेयर, 1/4 ऑफ हिज शेयर। यहाँ पर ऑफ हिज शेयर जो लिखा हुआ है ना, इसको दे 1/4 ऑफ हिज शेयर, यानी 1/4 जो है अपना शेयर का सेक्रीफाइस कर रहा है। आर कितना दे रहा है, 1/4 ऑफ हिज शेयर। तो यहाँ पर आपको ना कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। ये बता रहा है वैसे आर कि 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय हिज शेयर। आर का अपना शेयर कितना है, आर का अपना शेयर था 5/8। इसका ऑल्ड रेशियो क्या था, 5/8 था ना, तो 5/8। तो मैं यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए क्या कर रहा हूँ, देख लो क्वेश्चन आंसर भी कर रखा मैंने नीचे। मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो यानी आर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है वो निकालने के लिए क्या जो कह रहा है ना वही कर रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय हिज, मतलब मल्टीप्लाई हिज मतलब जैसे अपना होता है, आर का अपना शेयर। आर का अपना शेयर कितना है, 5/8। तो जब मैं इसको 1/4 को मल्टीप्लाई करूँगा 5/8 से, तो ये 5/32 आएगा। ये इतना सेक्रीफाइस कर रहा है, यहाँ पर हमने निकाला, मल्टीप्लाई करके निकाला। उस तरीके से एस कितना सेक्रीफाइस कर रहा है ये भी हम निकालेंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एस गिव 1/5 ऑफ हिज शेयर, यानी 1/5 ऑफ एस का अपना शेयर, 1/5 मल्टीप्लाई बाय एस का जो अपना शेयर है 3/8, 3/8 है ना यहाँ पर, 3/8 उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3/40 आएगा। इतना सेक्रीफाइस कर रहा है ना। तो यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमें निकालना पड़ रहा है, कैलकुलेट करना पड़ रहा है। जो बोल रहा है उस तरीके से जब हम करेंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। यहाँ पर बोल क्या रहा है, 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो 1/4 को मल्टीप्लाई कर दो उसके शेयर से, आर के शेयर से। उस तरीके से एस का जब करोगे तो एस के बारे में क्या, एस कितना दे रहा है, 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय एस का शेयर। तो उस तरीके से यहाँ पर आपका आ जाएगा कि आर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है और एस कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। ये जब सेक्रीफाइस रेशियो आपको मिल जाएगा तो फिर न्यू रेशियो निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइसिंग रेशियो को माइनस करोगे तो न्यू रेशियो आ जाएगा। ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस करोगे तो न्यू रेशियो आ जाएगा, है ना। एलसीएम लेना आपको सब लोगों का आता है, नहीं आता तो मुझे आप पर्सनली कॉल करें, और कॉल करें उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और फिर आपको स्पेशली आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो वो मुझे बता देना आप कॉल करके। तो इसमें जो सेकंड वाला जो मैंने आपको एग्जांपल बताया कि ना सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन है, मतलब दिया तो होता है लेकिन हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर क्लियरली गिवन नहीं है तो हम कैलकुलेट करके निकाल रहे हैं, और निकालने के बाद फिर ओल्ड में से सेक्रीफाइसिंग रेशियो को माइनस करेंगे तो न्यू रेशियो आ जाएगा। इस क्वेश्चन में भी आपको बेस हमेशा, जब भी आप इस रूप में लिखोगे ना, जब भी आप आंसर को इस रूप में लिखोगे तो आपको क्या करना है, बेस देखना है। बेस ना सबका सेम होना चाहिए। जब हमने ये सोल्व किया था यहाँ पर आ रहा था 15/32, 12/40, और यहाँ पर था, यहाँ पर जब मैं तो यहाँ पर टी के बारे में कुछ बताया नहीं कि टी को कितना मिल रहा है, टी कितना शेयर के लिए आ रहा है। तो एस आर ने कितने सेक्रीफाइस किए हैं, 5/32, और इसने कितना सेक्रीफाइस किया है, 3/40। जब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा ना
तो इन दोनों को जोड़ने से जो अमाउंट आएगा, जो शेयर आएगा, उतना टी को मिलेगा। सेक्रीफाइस करने का मतलब ये था, यहाँ पर ये है समझने के बाद, यहाँ पर ये समझो, इस तरीके से समझो, जो मैंने एग्जांपल जो समोसे वाला बताया ना वो समझो। सर को कितना समोसा मिला? 2 समोसे मिले थे। वो आपने कैसे निकाला? ए ने 1 समोसा दिया था, बी ने आधा दिया था और सी ने भी आधा दिया था। आपने इन सबको जोड़ा था तभी तो आया था। आपने सेक्रीफाइसिंग को जोड़ दिया था तो डी का शेयर आ गया था। तो वही चीज़ यहाँ पर हम कर रहा हूँ, यहाँ वही चीज़ तो हम यहाँ पर कर रहे हैं। सेक्रीफाइसिंग को जोड़ देंगे तो इसका शेयर आ जाएगा जो न्यू पार्टनर है। तो जब मैं इसको जोड़ा था, जब मैंने जोड़ा तो ये आया 37/160। अब इसका बेस 160 है, इसका 40 है, इसका 15 है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा ना। सबका बेस हमें क्या करना होगा? सेम। तो मैंने क्या किया, सबका बेस 160 कर दिया। 160 करने के लिए, इसको 160 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, और इसको करने के लिए 160 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर ये आ गया। यहाँ पर आ गया था 75/160, यहाँ पर आ गया था 48/160, और यहाँ पर आ गया 37/160। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। यहाँ पर पहले आर का कितना था? 75, 48 और 37। तो इसको मैंने न्यू रेशियो लिख दिया 75:48:37। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व की जाती है। तो ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि अगर अभी ये तो थी, ये जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज गिवन, अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो मतलब सेक्रीफाइसिंग गिवन है, सेक्रीफाइस कौन कितना कर रहा है ये आपको गिवन है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगर सेक्रीफाइस नहीं दिया हुआ है, अगर आपको क्वेश्चन में सेक्रीफाइस कौन कितना कर रहा है ये नहीं दिया हुआ है, तब आप से करोगे। तो इसको सीख लो, ये और आसान है। इसमें ना आपको स्टेप, एक फॉर्मेट है रटा रटाया, उसको आपको फॉलो करना है। ये क्वेश्चन पहले देख लो। अगर सेक्रीफाइसिंग नॉट गिवन, जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। एक्स वाई 2 पार्टनर है, उनका रेशियो 5:3 है, और जेड इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। 1/4 शेयर के लिए नया पार्टनर आ रहा है, बस क्वेश्चन खत्म। कौन कितना दे रहा है, जेड किससे कितना ले रहा है, ये कुछ दिया ही नहीं क्वेश्चन में। जेड जब नया पार्टनर आ रहा है 1/4 शेयर, अब ये किससे कितना लेगा ये नहीं पता। तो इसको सोल्व करने का तरीका ये है, आपको ना टोटल 1 मानना है, यानी टोटल 100% प्रॉफिट होगा। 10 समोसे थे ना टोटल, तो उसको 1 मान लो, टोटल प्रॉफिट 1 मान लो। फिर 1 में से जो ये जो नया बंदा आ रहा है ना 1/4 शेयर के लिए, जेड 1/4 शेयर का है, पहले इसको दे दो, ये तो लेगा ही लेगा। तो आप क्या करो, 1 में से पहले तो आपको मानना है लेट द टोटल प्रॉफिट 1, फिर 1 में से जो ये नया पार्टनर का जो शेयर है उसको माइनस कर दो। तो 1 में से 1/4 माइनस करो, 3/4 आ गया। इसको हम बोलेंगे रिमेनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट, रिमेनिंग शेयर ऑफ जो ओल्ड पार्टनर है उनका प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को जो ये ओल्ड पार्टनर है ना वो दोनों बांट लेंगे, यानी इन दोनों बांटेंगे, यानी 3/4 मल्टीप्लाई बाय ओल्ड रेशियो 5/8, जो एक्स का जो है उससे जब मल्टीप्लाई करूँगा, इसको सोल्व करूँगा, 3/4 इंटू में 5/8, तो ये जो 15/32 आ रहा है ये न्यू रेशियो है एक्स का। उसी तरीके से वाई का करना है, 3/4 इंटू में 3/8 इक्वल टू 9/32, तो ये क्या है, वाई का न्यू रेशियो है। उसी तरीके से यहाँ पर हम जेड का निकालेंगे, जेड का कितना था 1/4 था ना, हमें नीचे बेस सेम करना है। एक्स और वाई में 32 है, तो हमें जेड में भी 32 करना पड़ेगा। ये तो 1/4 था, तो इसको 32 करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 से जब मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 8/32, है ना। तो न्यू रेशियो बन गया 15:9, 15:9:8, ये है न्यू रेशियो, है ना। तो अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन नहीं है तो आपको स्टेप क्या फॉलो करना है, सबसे पहले लेट द टोटल प्रॉफिट 1 मानना है, फिर 1 में से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो 1/4 शेयर के लिए ना उसको माइनस कर दो, तो रिमेनिंग शेयर आ गया। फिर रिमेनिंग शेयर को मल्टीप्लाई कर दो जो ओल्ड पार्टनर का जो रेशियो है ना उस रेशियो से, नहीं रिमेनिंग शेयर हमारा 3/4 है ना, 3/4 को मल्टीप्लाई करो जो इनका ओल्ड रेशियो है, जैसे एक्स का 5/8 है, 3/4 इंटू में 5/8 जो आया वो न्यू रेशियो है एक्स का। उस तरीके से वाई का जो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट आया 3/4 मल्टीप्लाई कर दो वाई के रेशियो से, वाई का क्या था ओल्ड रेशियो 3/8, 3/8 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका आ गया न्यू रेशियो। फिर आपको बेस सबका सेम करना है, तो बेस सेम करो फिर उसका न्यू रेशियो लिख दो। तो ये था न्यू रेशियो कैलकुलेट करने का तरीका, ठीक है। तो ये दो ही हैं, मतलब न्यू रेशियो आपको ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर ये दो चीज़ें समझ गए तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने में आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर सकते हो बुक के।
एक में सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन होता है, एक में सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन नहीं होता, तो लेट द टोटल प्रॉफिट 1 मान के करना होता है। अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन है तो फिर हमें वही करना, ऑल्ड में से सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस कर दो, आपका न्यू रेशियो आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है, आप करोगे तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से ही आदमी परफेक्ट बनता है।